तो बाइनरी ऑपरेटर वो ऑपरेटर होती है जिनको दो ऑपरेंड चाहिए ही होते हैं ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। दो ऑपरेंड मतलब या तो दो वैल्यूज होंगी या फिर दो वेरिएबल्स होंगे या फिर दो लिटरल्स होंगे। ठीक है, तो बाइनरी ऑपरेटर का कुछ टाइप्स है, अरिथमेटिक ऑपरेटर, रिलेशनल ऑपरेटर, लॉजिकल ऑपरेटर, बिटवाइज, असाइनमेंट ऑपरेटर, मेंबरशिप ऑपरेटर एंड आइडेंटिटी ऑपरेटर। तो इन सभी को हम डिस्कस करेंगे। बिटवाइज ऑपरेटर जो है हमारा, ठीक है, इस बिटवाइज ऑपरेटर को हम डिस्कस करेंगे बाद में, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए थोड़ा बहुत बेसिक नॉलेज होना चाहिए गेट्स का। ठीक है, या फिर एंड और एक्सक्लूसिव, जो एक्सक्लूसिव और हो गया, नॉर हो गया, ठीक है, उनका बेसिक नॉलेज चाहिए इसको समझने के लिए। जब तक वो समझ में नहीं आएगा तब तक ये नहीं आएगा। और थोड़ा सा बेसिक नॉलेज चाहिए बाइनरी नंबर्स का, तो मतलब बाइनरी नंबर्स को लिखते कैसे हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं डेसिमल को बाइनरी फॉर्मेट में, बस बाकी और कुछ नहीं आना चाहिए। अगर नहीं भी आता है तो कोई बात नहीं, हम इसको हम एक वीडियो बनाएंगे बाइनरी नंबर पे भी, और उसके बाद हम बनाएंगे गेट के ट्रुथ टेबल पे भी। ठीक है, तो तब इसको हम डिस्कस करेंगे बिटवाइज ऑपरेटर को, वरना ऐसा समझ में नहीं आएगा। अभी के लिए हम शुरू करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। सबसे पहले असाइनमेंट बेसिक है, बिना असाइनमेंट के हम कोई भी काम जब करते हैं वैल्यू को इनिशियलाइज करने का तो असाइन जरूर करते हैं। तो ये पता कर लेते हैं कि असाइनमेंट ऑपरेटर होती क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होता है। अब मान लीजिए कि हमने कोई वेरिएबल डिफाइन किया, ठीक, कोई वेरिएबल हमने लिया, जैसे कि हमने वेरिएबल कोई ए ले लिया यहाँ पे, ठीक है, हमने लिया ए। अब हम जब ए इक्वल्स टू जब 6 करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ए 6 के इक्वल है। इसको पढ़ते हैं कि ए में जो वैल्यू 6 को है वो असाइन की गई है, मतलब ए की जो वैल्यू है वो 6 है, ना कि ए 6 के इक्वल है, क्योंकि ए तो हमारा वेरिएबल है। अभी वेरिएबल में यहाँ ए इक्वल्स टू 6 लिखने का मतलब है कि जो वेरिएबल हमारा ए है उस ए में 6 स्टोर हो रहा है। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब हमने बोला यहाँ पे बी इक्वल्स टू 6, तो इसका मतलब क्या है कि बी में हम 6 को क्या कर रहे हैं, असाइन कर रहे हैं। ठीक है, सी इक्वल्स टू हमने ले लिया 5, तो इसका मतलब क्या है कि हमने सी में क्या किया, 5 को असाइन किया हुआ है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सी 5 के इक्वल है। इक्वालिटी चेक करने की बात अलग आती है। जब इक्वालिटी चेक करते हैं ना, तो कभी दो वैल्यू बराबर तो होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सी को इक्वल चेक कर रहे हैं ए के। ठीक है, तो सी की वैल्यू 5 है, ए की वैल्यू 6 है, दोनों इक्वल तो नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा, फॉल्स रिटर्न होगा। ठीक है, ठीक, तो बात करेंगे इक्वालिटी के, देखेंगे रिलेशनल ऑपरेटर में। फिलहाल बात करते हैं असाइनमेंट की। तो असाइनमेंट में क्या होता है कि सिंगल इक्वल्स टू हम यूज करते हैं असाइनमेंट के लिए। अगर सिंपली हमने कोई वेरिएबल लेके और इक्वल्स टू हमने कोई डेटा टाइप दिया हुआ है, तो उसका मतलब क्या है कि उस वेरिएबल में कुछ ना कुछ डेटा क्या हुई है, स्टोर हुई है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ नंबर से कर सकते हैं। यहाँ पे हम अगर स्ट्रिंग भी ले लें तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो ये क्या जाएगा, हमारा एक असाइनमेंट है। मतलब एस में क्या वैल्यू असाइन करी हमने, पाइथन, जो कि एक स्ट्रिंग है। कैरेक्टर भी ले सकते हैं हम यहाँ पे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर क्या होगा, जो सी नाम का वेरिएबल उसमें क्या हमने एक सी कैरेक्टर को असाइन किया हुआ है। ठीक है, तो ये वो हमारा बेसिक होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है। अब देखते हैं हम लोग, बात करेंगे सिंपल अरिथमेटिक ऑपरेटर की, कि अरिथमेटिक ऑपरेटर क्या होती है। तो बच्चा, अरिथमेटिक ऑपरेटर को यूज करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशन होती है हमारे पास, प्लस माइनस डिवीजन मल्टीप्लिकेशन जो कुछ भी है, ठीक है, तो अरिथमेटिक ऑपरेटर का यूज करते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक, अब देखते हैं कि अरिथमेटिक ऑपरेशन में कौन कौन से टाइप्स होती हैं इसकी, और क्या क्या सिंबल्स यूज करते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक, अब बात आती है पहले एडिशन ऑपरेटर की। तो एडिशन ऑपरेटर जो होता है वो यूज करते हैं बेसिकली नंबर्स को सम करने के लिए। ठीक, अब देखते हैं सब्ट्रैक्शन वाला। तो सब्ट्रैक्शन में क्या है, सिंपल दो नंबर्स को सब्ट्रैक्ट करना है तो यूज करते हैं। मल्टीप्लिकेशन क्या यूज कब करते हैं हम, जब दो नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करना होता है। तो एडिशन के लिए प्लस सिंबल यूज करते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए माइनस सिंबल यूज करते हैं। जो मल्टीप्लिकेशन के लिए वो कौन सा सिंबल यूज करते हैं, यहाँ पे इसको बोलते हैं एस्टेरिक बोलते हैं। ठीक है, ये स्टार नहीं है, इसको बोलते हैं हम एस्टेरिक बोलते हैं ये। ठीक है, ये हमारे पास ये एस्टेरिक है ये। ठीक, अब उसके बाद देखते हैं नीचे वाला पावर वाला। तो पावर को यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, ठीक, डबल एस्टेरिक लगाते हैं। अगर हम किसी चीज़ की पावर करनी है तो हम क्या यूज करके डबल एस्टेरिक लगाएंगे। यहाँ पे 3 अगर हमने डबल एस्टेरिक 2 किया हुआ है तो इसका मतलब ये है यार कि बेसिकली 3 की पावर 2 है। मतलब एक कंपाइल या फिर इंटरप्रेटर को हम ये बता रहे हैं कि अगर 3 स्टार डबल स्टार अगर 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि सिंपली इसका हम क्या करना चाह रहे हैं, 3 की पावर 2 करना चाह रहे हैं। तो आपको जो आंसर में देगा वो यहाँ पे 9 दे देगा। ठीक है, अब देखते हैं हम कि नेक्स्ट ऑपरेटर क्या होती है। ठीक है,
अब हमने एडिशन डिस्कस किया, सब्ट्रैक्शन डिस्कस किया, मल्टीप्लिकेशन डिस्कस किया, पावर भी डिस्कस किया, इन सब का हम प्रैक्टिकल भी देखेंगे। लेकिन कुछ खास होता है यहाँ पे एक इसके डिवीजन में, ठीक है। इसका डिवीजन जो होता है वो नॉर्मल नहीं होता, इसका डिवीजन में कुछ खास है। अब देखते हैं डिवीजन क्या होती है यहाँ पे, ठीक है। तो बात करेंगे डिवीजन ऑपरेटर की। तो डिवीजन ऑपरेटर यूज टू परफॉर्म डिवीजन ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स, ठीक। ऑपरेंड्स हमने क्या पता यहाँ पे वेरिएबल या फिर लिटरल्स, ठीक है। तो जो पहला ऑपरेंड है, ठीक है, वो डिवाइड हुआ किससे, दूसरे वाले से। तो फर्दर जो डिवीजन ऑपरेटर है, डिवीजन ऑपरेटर के हमारे पास दो टाइप होती है, ठीक है। ये पूरा का पूरा वर्क है डिवीजन ऑपरेटर है, ठीक। अब जो डिवीजन ऑपरेटर्स का दो टाइप्स होती हैं, एक तो हो गया हमारा फ्लोट डिवीजन, ठीक। और दूसरा क्या होता है हमारे पास, फ्लोर डिवीजन, ठीक है। ध्यान से देखना, फ्लोट और फ्लोर डिवीजन, ठीक है। तो फ्लोर डिवीजन को डिनोट हम किससे करते हैं, डबल इंटीगर से, सॉरी डबल फॉरवर्ड स्लैश से। और फ्लोट को किससे हम डिनोट करते हैं, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश से, ठीक। तो एक होती है फ्लोट डिवीजन, ये हमारी है फ्लोट डिवीजन, और एक हमारी होती है फ्लोर डिवीजन, ठीक। अब इनको फ्लोट डिवीजन और फ्लोर डिवीजन क्यों कहता है वो भी देखेंगे। फ्लोट सॉरी फ्लोर डिवीजन को कुछ एक और भी नाम है, जिसको एक और नाम से हम जानते हैं इसको, ठीक है, जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली इंटीगर डिवीजन, ठीक है, इंटीगर डिवीजन, ठीक है। तो फ्लोर डिवीजन को हम लोग इंटीगर डिवीजन भी बोलते हैं। अब एक एक करके इन दोनों को देखते हैं कि इसको जैसे कि इंटीगर डिवीजन क्यों बोलते हैं, और ये रिटर्न क्या करता है डिवाइड करने के बाद। आखिर डिवीजन के लिए दो दो रूल क्यों बनाए गए हैं, फ्लोट डिवीजन और फ्लोर डिवीजन। तो हम चलते हैं फ्लोट डिवीजन पे, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग फ्लोट डिवीजन की, ठीक है, फ्लोट डिवीजन। अब ये फ्लोट डिवीजन क्या है कि फ्लोट डिवीजन ऑलवेज गिव्स आउटपुट इन अ डेसिमल फॉर्मेट वेदर द इनपुट गिवन इन इंटीगर और डेसिमल वैल्यूज, ठीक है। तो फ्लोट डिवीजन जो होता है, हमको हमेशा जो आउटपुट है ना, हमेशा पॉइंट में मिलेगा, ठीक है, और विद प्रिसीजन मिलेगा। जो भी वैल्यू हमको डिवाइड करने के बाद प्रिसीजन में आती है, वो सारी की सारी वैल्यू हमको मिलेंगे यहाँ पे, ठीक है, पॉइंट में मिलेगा। अब बेसिकली फ्लोट को क्या बोलते हैं हम लोग, डेसिमल वाली वैल्यूज बोलते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे जो इसका नाम जो है, इसको बोलते हैं फ्लोट डिवीजन, क्योंकि जो हमारा आउटपुट होता है हमेशा क्या आता है, फ्लोट फॉर्मेट में ही आता है, ठीक। अब देखते हैं कुछ एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि हमने यहाँ पे लिया 2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, 2 फ्लोट डिवाइडेड 2। अब यहाँ पे क्या है कि हमने दोनों वैल्यू इंटीगर में दी है इनपुट, हमने क्या बोला है कि फ्लोट डिवीजन विल ऑलवेज गिव्स आउटपुट इन अ डेसिमल फॉर्मेट। जो हमारा फ्लोट डिवीजन है वो हमेशा जो आउटपुट किसमें देता है, डेसिमल फॉर्मेट में देता है। ये मैटर नहीं करेगा कि हमने जो वैल्यू इनपुट दी है वो इंटीगर है या फिर डेसिमल है। तो यहाँ पे हमने वैल्यू क्या दी, इनपुट इंटीगर में दी, लेकिन आउटपुट क्या है हमारा, डेसिमल में आया, ठीक। अब जब दो को डिवाइड करेगा तो 1 ही आएगा, कोई प्रिसाइज वैल्यू तो होगी नहीं, तो एंड में क्या आएगा हमारा 0.0 लगाएगा। अब यहाँ बात करते हैं 5 डिवाइड बाई 2 की, ठीक है। तो जब 5 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आता है, 2.5 आता है, ठीक है। तो जो 5 वाली वैल्यू है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रिसाइज वैल्यू। तो ये भी हमको मिलेगी, ठीक है, मतलब जो भी प्रिसाइज वैल्यू होगी डेसिमल के बाद वाली, वो हमको सब रिटर्न होगी यहाँ पे फ्लोट डिवीजन में, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग फ्लोर डिवीजन की या फिर इंटीगर डिवीजन की, फ्लोर या फिर इंटीगर डिवीजन। तो इंटीगर डिवीजन इट ऑलवेज रिटर्न्स इंटीगर पार्ट ऑफ द वैल्यूज। अगर कोई भी आप डिवीजन कर रहे हैं तो हमेशा ये इंटीगर पार्ट ही रिटर्न करेगा, पॉइंट। ये जो डेसिमल वाली वैल्यू है ना, ये रिटर्न करेगा ही नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है। डेसिमल वाली वैल्यू एकदम हटा ही देगा, जितनी भी डेसिमल वाली वैल्यू जाएंगी यहाँ पे 0.5 वो बिल्कुल नहीं देगा, ये हटा देगा, ठीक है। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। अब यहाँ पे ये भी होता है कि फ्लोर या डिवीजन या फिर इंटीगर डिवीजन में आउटपुट वेरी करता है इनपुट पे। जैसे कि अगर हम इनपुट और पॉइंट में दिए हैं तो आउटपुट पॉइंट में आएगा, अगर हम इनपुट इंटीगर में दिए हैं तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, इंटीगर में ही आएगा। अब फॉर एग्जांपल कल यहाँ पे हमने क्या किया, 2 फ्लोर डिवाइडेड बाई 2 या फिर 2 इंटीगर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू क्या आएगा, 1 आएगा। ऊपर क्या था हमारे पास 1.0 आया था प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है, क्योंकि वो फ्लोट डिवीजन थी। अब ये क्या है, फ्लोट डिवीजन। तो फ्लोट डिवीजन क्या करता है, हमको सिर्फ इंटीगर पार्ट ही रिटर्न करता है, तो इसीलिए हमको यहाँ पे सिर्फ 1 मिला है फ्लोर डिवीजन में, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ 1 मिला है, 1.1 नहीं, 1.0 नहीं मिला है, सॉरी। अब बात करेंगे कि 5 फ्लोर डिवाइडेड बाई 2 की। अब यहाँ पे क्या होगा कि दोनों वैल्यू तो इनपुट हमारे क्या है, इंटीगर में ही है, तो जो आउटपुट मिलेगा क्या मिलेगा हमको, इंटीगर पार्ट ही मिलेगा। जैसे कि हमने बोला कि जो पॉइंट वाली वैल्यू है उसको डिस्कार्ड कर देगा, हटा देगा, तो जो 0.5 है वो क्या करेगा, वो हट जाएगा, ठीक।
इसीलिए यहाँ पे आपको क्या मिला, 2 मिला। अब हमने बोला कि इसका जो इनपुट है, सॉरी, इसका जो आउटपुट है वो इनपुट पे थोड़ा वैरी करता है। अब इसका जो आउटपुट है इनपुट पे वैरी कैसे करता है वो देखते हैं। जैसे कि इसका जो आउटपुट है, इसका कुछ लिखा हुआ है, आउटपुट विल बी इन डेसिमल इफ द गिवन वैल्यू इज इन डेसिमल बट नॉट प्रिसाइज वैल्यू, इट विल रिमूव द डेसिमल पार्ट एंड पुट 0, सॉरी 0.0। अब इसका मतलब क्या है कि ऊपर तो हम बस इंटीगर में दे रहे थे, अब नीचे क्या है, फॉर एग्जांपल के लिए हमने लिया है कि 2.0 फ्लोट डिवाइडेड बाई 2 किया हमने, तो ऊपर हमको क्या मिला था, सिंपली 1 मिला था, ठीक है। अब यहाँ पे क्या मिला है हमको, 1.0 मिला है, ठीक है। वो बेसिकली इसीलिए मिला है क्योंकि हमने जो इनपुट दिया हुआ है पॉइंट में दिया हुआ है। अगर इनपुट हमने पॉइंट में दिया हुआ है तो आंसर हमारा पॉइंट में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे बात करेंगे 5.0 फ्लोट डिवाइडेड बाई 2 की, तो यहाँ पे क्या है कि देखिए यहाँ पे भी आंसर हमको यहाँ पे क्या मिला है, यहाँ पे सिंपली 2 मिला है, लेकिन यहाँ पे क्या मिला हमको 2.0 मिला है। और 2.0 इसीलिए मिला है क्योंकि हम यहाँ के कहते हैं इनपुट हमने पॉइंट में दिया हुआ है। अगर इनपुट हमारा पॉइंट में ना इंटीगर में होता तो सिंपली 2 मिलता है, ठीक है। लेकिन अगर हमने यहाँ पे इनपुट पॉइंट में दिया हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि आउटपुट हमारा इसलिए पॉइंट में आया हुआ है। लेकिन अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 2.5 आता है, ठीक। तो यहाँ पे जो हमने लिखा है कि बट नॉट प्रिसाइज वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि प्रिसाइज वैल्यू जो है 0.5, इसको हटा के बस क्या कर देगा, सिंपली 0.0 इंक्लूड कर देगा यहाँ पे। तो ये होती है हमारे पास फ्लोर डिवीजन, ठीक है। एक और मैथमेटिकल ऑपरेटर होती है, उसको डिस्कस करते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग बेसिकली बोलते हैं मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ देखने वाली बात है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे 5 को 2 से डिवाइड किए हैं तो हमको ये बेसिकली क्या रिटर्न क्या करता है, ठीक है। बेसिकली हमको ये रिटर्न करता है कि, एक मिनट, जस्ट मिनट, यहाँ पे हमको रिटर्न करता है कोसेंट पार्ट, ठीक है। ये कोसेंट पार्ट रिटर्न करता है डिवाइड करने के बाद। जो 5 को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो जो 2.5 हमारा क्या आता है, कोसेंट आता है, ठीक है। डिवीजन में, फ्लोट डिवीजन जो हम लोग करते हैं, ठीक है। मॉडुलस भी एक तरह का डिवीजन ही है, लेकिन मॉडुलस का जो डिवीजन है वो बेसिकली कोसेंट रिटर्न नहीं करता, हम लोग को रिमाइंडर रिटर्न करता है। अब जैसे कि देखते हैं उसका है क्या चीज, रिमाइंडर को रिटर्न करता है, ठीक है। अब देखते हैं मॉडुलस ऑपरेटर की, ठीक है। ये होती है हमारे पास मॉडुलस ऑपरेटर, अरे ये है मॉडुलस ऑपरेटर, ठीक है। तो मॉडुलस ऑपरेटर को डिनोट कैसे करते हैं हम, परसेंटेज सिंबल से, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे बोलते हैं मॉडुलस, बोलते हैं मॉडुलस, बेसिकली हमारा मॉडुलस होता है, ठीक है। अब जब हमने बोला कि इट रिटर्न्स द रिमाइंडर बाय डिवाइडिंग फर्स्ट ऑपरेंड बाय सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम फर्स्ट ऑपरेंड को अगर सेकंड ऑपरेंड से डिवाइड करते हैं तो जो हमारा वैल्यू आता है वो रिमाइंडर आता है। ऐसे एग्जांपल के लिए अगर हम 4 मॉडुलो 2 करेंगे तो जो 4 को अगर 2 से हम डिवाइड करते तो वो क्या मिलेगा, रिमाइंडर में 0 आएगा। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा, 1 बचेगा, ठीक। तो हमने बेसिकली बताया है कि जो हमारा डिवीजन ऑपरेटर होता है, डिवीजन में दोनों में फ्लोर या फिर फ्लोट हो, दोनों में ही हमको कोसेंट पार्ट मिलता है, लेकिन मॉडुलस ऑपरेटर में हमको क्या मिलता है, सिंपली रिमाइंडर मिलता है। बेसिकली ये भी एक तरह का डिवीजन ही है, लेकिन हमको क्या मिलता है यहाँ पे, रिमाइंडर मिलता है, ठीक है। तो इनका चलकर देख लेते हैं, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन भी देख लेते हैं इसका, ठीक। तो अपना CMD ओपन करेंगे, CMD, ठीक है, और टाइप करेंगे अपना पाइथन इंटरप्रेटर ओपन करने के लिए यहाँ पे। तो पाइथन का इंटरप्रेटर हमारा ओपन हो चुका है, सॉरी, ठीक है। अब बात करें सबसे पहले असाइनमेंट कौन सी थी हमारी, असाइनमेंट ऑपरेटर। हमने क्या लिया था, वेरिएबल a इक्वल्स टू हमने लिया था 10, ठीक है। अगर a इक्वल्स टू 10 लिखने का मतलब क्या है कि a की जो वैल्यू है, करंट वैल्यू कितनी है, वो 10 है, ठीक है। जब a की वैल्यू हम प्रिंट करेंगे यहाँ पे तो क्या आएगी, हमारे पास 10 आएगी। तो बेसिकली हम लोग यूज करते हैं सिंगल इक्वल्स टू ऑपरेटर का असाइनमेंट ऑपरेटर के लिए, इसको बोलते हैं हम लोग असाइनमेंट ऑपरेटर। ए में जो हमने क्या किया वो 10 क्यों असाइन किया हुआ है, ठीक। अब स्ट्रिंग भी देख लेते हैं, स्ट्रिंग हमने क्या कर दिया, पाइथन, ठीक है। अब इसको हम जब प्रिंट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पाइथन रिटर्न हो गया। तो ये होती है कुछ पाइथन में असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग अरिथमेटिक में। अरिथमेटिक में यार सिंपली अगर हम a इक्वल्स टू 2 डिफाइन किए, फिर b इक्वल्स टू 5 डिफाइन किए, अगर b को हमको प्लस करना है a में तो क्या रिटर्न करेगा, 7, ठीक है। ये दोनों वैल्यूज़ को ऐड कर देगा। अगर हमको माइनस करना हुआ, ठीक है, एक मिनट, यहाँ पे आपको माइनस करना हुआ तो बी में से जब a को माइनस करेंगे, यानी जब 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो 3 आना चाहिए, तो हमारा 3 आएगा यहाँ पे।
अब जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए, एस्टेरिक वाला यूज करते हैं, ठीक, जो कीबोर्ड पे 8 नंबर पे होती है। उसको जब एंटर करेंगे तो जब क्या होगा कि 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, 10 आ जाएगा। अब वही जब 2 की पावर 5 करनी है तो हम लोग क्या कर देंगे, ए डबल एस्टेरिक लगा देंगे बी, तो जो 2 की पावर 5 हो जाएगी कितनी होती है, 32 होती है। तो ये तो हो गई हमारे अर्थमेटिक में, एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया और पावर वाला हो गया। अब देखते हैं डिवीजन में। अब डिवीजन में दो तरीके होते हैं, हमने बताया, अभी डिस्कस किया, फ्लोट डिवीजन और फ्लोर डिवीजन। फ्लोट को डिनोट करते हैं सिंगल फॉरवर्ड स्लैश से, फ्लोर को या फिर इंटीगर को डिनोट करते हैं हम किससे, डबल फॉरवर्ड स्लैश से। अगर हमने यहाँ पे 2 डिवाइड बाई 2 किया तो ये कौन सा डिवीजन है हमारा, फ्लोट डिवीजन है, फ्लोट, FLOAT, फ्लोट डिवीजन। अगर इसको हम एंटर करेंगे तो क्या आएगा, 1.0 आएगा। हमने यही बताया था कि जब डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 1.0 आएगा। हमेशा डेसिमल किस में मिलेगा, सॉरी, हमेशा आउटपुट किस में मिलेगा, आपको डेसिमल फॉर्मेट में ही मिलेगा। ऊपर तो वैल्यू हमने इनपुट किस में दिया हुआ है, इंटीगर दिया हुआ है, लेकिन जो आउटपुट हमारा किस में है वो इंटीगर में आउटपुट मिला हुआ है। सेम अगर हम 5 डिवाइड बाई 2 करें तो क्या मिलेगा हमको, 2.5 मिलेगा। ठीक, कुछ भी आप डिवाइड करेंगे किसी से भी तो आपको क्या मिलेगा, वो पूरी की पूरी फ्लोट में वैल्यू मिलेगी और उस प्रिसाइज डेसिमल वैल्यू, ठीक है, जितने भी डेसिमल वैल्यू होगी आपको सब कुछ मिलेगा यहाँ पे। लेकिन हमने बताया कि इंटीगर डिवीजन में क्या होता है, इंटीगर डिवीजन में ऐसा कुछ नहीं होता। इंटीगर डिवीजन में हमको बस इंटीगर पार्ट मिलता है। अब इसी का एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पे 2 यहाँ पे ये कर दिया, ठीक है, तो आपको हमको क्या मिलेगा, आंसर में 1 मिलेगा, लेकिन पॉइंट नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली ऊपर इनपुट चाहे सॉरी, फ्लोट डिवीजन में इनपुट चाहे डेसिमल में हो या इंटीगर हो, आउटपुट हमेशा फ्लोट में आएगा, डेसिमल में आएगा और विथ प्रिसीजन आएगा, इतना याद रखना, बस विथ प्रिसीजन आएगा। अगर दोनों इंटीगर हैं, अगर जैसे कि 2 को 2 से डिवाइड किया तो 1 आएगा, तो 1 के बाद क्या होगा, 0.0 लग जाएगा वहाँ पे। अब यह फ्लोर डिवीजन या फिर इंटीगर डिवीजन में, इंटीगर डिवीजन में क्या होता है कि इनपुट डिपेंड करता है। हमने यानी यहाँ पे दोनों की इनपुट किस में दे रखी है, इंटीगर में दे रखी है। तो जब दोनों की इनपुट इंटीगर में दे रखी है तो आउटपुट क्या आएगा हमारा, इंटीगर में ही आएगा। अब 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा हमारा, 2 आएगा। जो पॉइंट की वैल्यू है वो हट गई है, डिस्कार्ड की कर दी है, ठीक है। तो इंटीगर डिवीजन में ये होता है कि जो भी पॉइंट की वैल्यू होती है वो डिस्कार्ड कर देता है। अब ये डिपेंड करता है इसको इनपुट की, हमने इनपुट इंटीगर दिया है कि आउटपुट दिया है। अगर यार हमने 2.0 इनपुट किया, सॉरी 2.0 इनपुट किया, ठीक है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, 1.0 आएगा। हमने बोला कि जैसे कि अगर बस ये 0.0 इसलिए लगा रहा है क्योंकि हमने जो इनपुट दिया वो डेसिमल में दिया हुआ है। अगर 0.0 हम नहीं लगा तो हमारा क्या होता, हमारा इनपुट हमेशा इंटीगर में ही आता। अब हमने यहाँ पे डेसिमल में दिया इसलिए हमारा आउटपुट क्या है, डेसिमल में आ रहा है। अब 5 को डिवाइड करेंगे 2 से तो क्या आएगा, 2, सॉरी 1 मिनट, 0.0 लगा देते हैं हम, तो क्या आएगा हमारा, 2 ही आया। अब 0.0 क्यों लगाया है, सिंपली क्योंकि हमने क्या किया है कि जो वैल्यू में है वो पॉइंट में दिया हुआ है, ठीक, 0.0 लगाया हुआ है। अब जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर हमने सिर्फ 0.0 तो नहीं लगाया है, अब इसको हम 5 कर देते हैं तो भी हमारा आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा, ठीक है। तो जो भी प्रिसाइज वैल्यू होती है वो क्या होती है, वो डिस्कार्ड कर देता है और प्रिसाइज वैल्यू को डिस्कार्ड करने के बाद लास्ट में क्या लगा देता है, ये 0.0 लगा देता है। तो ये होती है हमारी पाइथन में डिवीजन, ठीक है, फ्लोर डिवीजन और फ्लोट डिवीजन। तो फ्लोर डिवीजन को कैसे डिनोट करते हैं, डबल फॉरवर्ड स्लैश से, जिसको बोलते हैं इंटीगर डिवीजन। और जब फ्लोट डिवीजन होती है, फ्लोट, उसको डिनोट कैसे करते हैं, सिंगल फॉरवर्ड स्लैश से। तो फ्लोट डिवीजन हमेशा आउटपुट क्या आता है, डेसिमल में आता है। फ्लोर डिवीजन में हमेशा आउटपुट इंटीगर पार्ट आता है, ठीक। पॉइंट वैल्यू तब लगती है जब आप उनको इनपुट में पॉइंट वाली वैल्यू दे रहे हैं, ठीक है। अब जब पॉइंट वाली वैल्यू देंगे तो आउटपुट क्या आएगा, हमको लास्ट में क्या आएगा, बस 0.0 लगा के आएगा आउटपुट में हमारा। अब देखते हैं मॉडुलस ऑपरेटर क्या होता है। तो बेसिकली मॉडुलस ऑपरेटर वो होता है कि हमने क्या बोला कि ये एक तरह का डिवीजन ही है। तो मॉडुलस ऑपरेटर हमको क्या रिटर्न करता है, सिंपली रिमाइंडर रिटर्न करता है। जैसे कि हमने 4 को मॉडुलस किया 2 से तो हमारे पास क्या आएगा, या 0 आएगा, ठीक, क्योंकि जो 4 को जब डिवाइड करेंगे 2 से तो जो रिमाइंडर आता है 0 ही आता है। अब जब 5 को मॉडुलस करेंगे 2 से तो हमारा क्या आएगा, 1 आएगा। 11 को मॉडुलस करेंगे 5 से तो क्या आएगा, तो भी हमारा 1 ही आएगा, ठीक है। तो जो मॉडुलस ऑपरेटर होता है हमको क्या रिटर्न करता है, सिंपली रिमाइंडर पार्ट रिटर्न करता है, ठीक, और कुछ नहीं। तो ये हो गई हमारी बाइनरी ऑपरेटर में। बाइनरी में भी असाइनमेंट हमने देख लिया, असाइनमेंट में भी हमने असाइनमेंट में हो गया। उसके बाद हम अर्थमेटिक में, जो भी अर्थमेटिक होती है, मॉडुलस, डिवीजन, डिवीजन में 2 तरह के, फ्लोर और फ्लोट। उसके बाद पावर करना, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, ये हो गई। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कंपैरिजन या फिर रिलेशनल ऑपरेटर क्या होती है, ठीक है। तब तक के लिए बाय।